हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे, जो एक मेजरिंग टूल है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, डेप्थ और थिकनेस चेक कर सकते हैं। कैसे देखो, मान लो कोई एक सिलिंड्रिकल जॉब है, इसका क्या होगा, आउटसाइड डायमीटर होगा, इनसाइड डायमीटर होगा और डेप्थ होगा। तो ये तीनों पैरामीटर को किसके द्वारा चेक किया जाता है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा। और अगर कोई रेक्टेंगल जॉब हुआ तो इसका थिकनेस और लंबाई भी हम वर्नियर कैलिपर के द्वारा माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, इसको जानने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर का कौन सा पार्ट्स होता है और उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, ये एक वर्नियर कैलिपर है। इसका इन दोनों को बोला जाता है आउटसाइड मेजरिंग फेस, और ऊपर जो दो जॉ है उनको बोला जाता है इनसाइड मेजरिंग फेस। नाम से ही पता चल रहा है क्या, आउटसाइड मेजरिंग फेस मतलब आउटसाइड जो डायमीटर है उसको चेक करने के लिए हम इन दोनों जॉ को इस्तेमाल करेंगे, और इनसाइड मतलब अंदर वाला जो डायमीटर है उसको चेक करने के लिए हम इन दोनों मेजरिंग फेस को इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो ये दो फेस बीम के साथ लगा होता है, इसको बीम बोला जाता है। इसके ऊपर ही मेन स्केल रीडिंग लिखा होता है। मान लो कोई जॉब है, उसको मेजर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जॉब को यहाँ पे रख के दोनों फेस को पास ले आके अब लॉक करना पड़ेगा। लॉक नट है, इन दोनों लॉक नट से क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, जो दो फेस है, ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को मूवेबल जॉ बोला जाता है और इसको बोला जाता है फिक्स जॉ। क्यों? कि ये बीम के साथ लगा होता है और ये दोनों जॉ एक साथ मूवमेंट करता है बीम के ऊपर। समझ में आया? यहाँ पे देखो, एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है जिसके द्वारा हम फाइन एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट वैल्यू जब हमको चाहिए होगा तो हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? इसको बोला जाता है डेप्थ ब्लेड। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब का डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पार्ट्स, और इस्तेमाल भी कैसे करना पड़ेगा मैंने बताया। यहाँ पे जॉब को रख के इन दोनों जो फेस है पास लाना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद लॉक नट से लॉक करना पड़ेगा घुमा के। फिर अगर हम लोगों को परफेक्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम लोग ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है, यहाँ पे देखो दो स्केल है, एक मेन स्केल है और एक वर्नियर स्केल है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर मेनली 150, 200, 250, 300, 350, 600 mm में मिलता है। तो हमारा मेन स्केल जो होगा वो 150 mm में भी हो सकता है, 200 mm का भी हो सकता है, 250 mm का भी हो सकता है, 300 mm का भी हो सकता है, 600 mm तक हो सकता है। और याद रखना, मेन स्केल का सबसे न्यूनतम इकाई है 1 mm, मतलब इसके ऊपर जो लाइंस है वो कितना का है, 1 mm का है। समझ में आया? 1 mm का है। इसके बाद देखो, वर्नियर स्केल को चेक करना पड़ेगा। वर्नियर स्केल पे 0 से लेके 50 तक हो सकता है, ठीक है, 0 से लेके 10 तक हो सकता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि इस पे क्या होगा। यहाँ पे देखो, इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है कितना, 0.02 mm, मतलब वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम न्यूनतम 0.02 mm मेजर कर सकते हैं। ये कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, तो हमें निकालना पड़ता है ये। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे मेन स्केल का रीडिंग दिया हुआ है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, वर्नियर स्केल। ठीक है, ऊपर में जो 50 है उससे पहले एक लाइन बनी हुई है, तो हम इसको मान लेते हैं 49, और वर्नियर स्केल का जो 50 है वो मेन स्केल का 49 से परफेक्टली मैच करता है। तो हम बोल सकते हैं कि मेन स्केल का 49 इज इक्वल टू वर्नियर स्केल का 50। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मेन स्केल डिवीजन डिवीजन 49 इज इक्वल टू कितना होगा, वर्नियर स्केल डिवीजन 50। तो वर्नियर स्केल का न्यूनतम इकाई कितना होगा, मतलब जो एक डिवीजन का मान कितना होगा, 1 VSD, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन कितना होगा, 49
बाई 50। हम लोग मैथ करते थे ना, जैसे 10 एप्पल का दाम अगर 20 रुपये हुआ तो एक एप्पल का कितना होगा, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, वर्नियर स्केल का 50 अगर मेन स्केल का 49 है तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू कितना होगा मेन स्केल का 49/50। और लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD, मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, तो वहाँ पे लिखा जाता है 1 माइनस 49/50, तो कितना होगा 50 माइनस 49/50। तो देखा कैसे इसका लिस्ट काउंट निकाला हमने। तो हमें पहले देखना पड़ेगा मेन स्केल का जो रीडिंग है वो वर्नियर स्केल के रीडिंग से कितना मैच कर रहा है। ठीक है, मान लो और एक वर्नियर कैलिपर है, उस पे जो मेन स्केल होगा उसका 9 वर्नियर कैलिपर का 10 से मैच करेगा। क्या होगा, मेन स्केल जो है उसका 9 वर्नियर स्केल का 10 से मैच करेगा। तो हम लोग लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे मेन स्केल कितना है 9 है, वर्नियर स्केल कितना है 10 है, तो ये कितना होगा 9/10 और ये होगा 10 - 9, तो ये कितना निकलेगा 0.01 mm। तो ऐसा अगर होगा तो उसके लिए लिस्ट काउंट कितना निकलेगा 0.01 mm। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में तुम लोगों को ऐसा एक स्केल दिया रहेगा, उस पर बोला जाएगा कि रीडिंग कितना है, फिर वहाँ पे लिस्ट काउंट दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, तो तुम लोगों को लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो गया लिस्ट काउंट। अब हम लोग वर्नियर स्केल को कैसे पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर को कैसे पढ़ेंगे। तो मान लो यहाँ पे एक जॉब को हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद हम लोगों को रीडिंग लेना पड़ेगा। पहले हम लोग मेन स्केल चेक करेंगे। मेन स्केल पे क्या चेक करेंगे, देखो अगर वर्नियर कैलिपर का 0 मेन स्केल का जितना भी लाइन है उससे मैच करता है तो उसी को हम लोग लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 20, उसके बाद 2 लाइंस गया है तो मतलब 22 मान लेते हैं, 22 mm है। ओके, मैंने बोला था एक डिवीजन कितना है 1 mm का, तो 22 मतलब 22 mm होगा। अब वर्नियर स्केल का रीडिंग चेक करेंगे। ओके, देखेंगे कि मेन स्केल का, मान लो ये मेन स्केल है, ओके, और इसका जो 11 नंबर है वो वर्नियर स्केल का यहाँ पे 15 से मैच कर गया। कितना, 15 से मैच कर गया। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, वर्नियर स्केल का रीडिंग 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, और वर्नियर स्केल का कितना लिस्ट काउंट था 0.02 mm, तो उसको हम इसके साथ गुना कर देंगे, तो कितना निकलेगा हमारा 0.3 mm। अब हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 22.3 mm। हमारा रीडिंग कितना आएगा 22.3 mm। समझ में आया, ऐसे हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम लोगों को इनसाइड डायमीटर चेक करना होगा तो क्या करेंगे, हम जॉब के अंदर ये जो इनसाइड मेजरिंग फेस है इसको घुसा देंगे, उसके बाद हम वर्नियर स्केल को आगे पीछे करके इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद लॉक नट से लॉक कर देंगे उसको। अगर हम लोगों को एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू द्वारा हम इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग। ओके, अब अगर हम लोगों को डेप्थ चेक करना होगा तो जॉब के अंदर, मान लो कोई एक जॉब है, जॉब के अंदर हम लोग ये जो डेप्थ ब्लेड है इसको घुसा देंगे, और याद रखना ये डेप्थ ब्लेड भी ये दोनों जॉ के साथ अटैच रहता है। ठीक है, तो आगे पीछे करेंगे जितना, ये डेप्थ ब्लेड भी आगे पीछे होगा।
समझ में आया? उसके बाद हम लोग लॉक करेंगे और इसका रीडिंग लेंगे। इजी है ना? तो यही है वर्नियर कैलिपर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।